Good morning, students. Today we will start with a very interesting topic, that is biodiversity and conservation. Under this chapter, we will cover two main topics: biodiversity, what is biodiversity, and biodiversity conservation, how to conserve the biodiversity. Bio means yes, everything that is living under bio. Diversity means variety. So the variety of living things is known as the biodiversity. बायोडाइवर्सिटी की हम जब बात करेंगे, दैट मीन्स हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, हम नॉट ओनली प्लांट्स एंड ह्यूमन बट ऑल्सो द माइक्रोऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑल्सो लिविंग. हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, इनका आपस में डिपेंडेंस क्या है, रिलेशनशिप क्या है, दैट इज़ द बायोडाइवर्सिटी. So in our biosphere, immense diversity, that is known as the heterogeneity. Heterogeneity not only at the species level but at the level of the biological organizations. जैसे उनमें माइक्रोमोलिक्यूल्स हमने पढ़े हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स कैसे हैं. और बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म popularized by the sociobiologist Edward Wilson. So always remember this name. The term biodiversity was given by Edward Wilson. So what is genetic diversity? नॉमेनक्लेचर में हमने +1 में किया था कि साइंटिफिक नेम को हम बाइनोमियल नेम से भी बोलते हैं. बाइनोमियल जो फर्स्ट नेम होता है दैट इज़ द जेनेटिक नेम और जेनरा नेम, एंड सेकंड वन इज़ द स्पीशीज़ नेम. और एक जो सिंगल स्पीशीज़ है उसमें भी फर्दर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हो सकती है. जैसे एक मेडिसिनल प्लांट्स है, उसका नाम क्या है, रोवॉल्फिया वोमिटोरिया, और ये हिमालयन रेंज में ग्रो करता है. और इसमें एक मेडिसिनल वैल्यू इसकी क्या है, इसमें एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं रेजरपाइन, जो कि इसमें से रेजरपाइन मिलता है. सो 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस हैं और 1,000 वराइटीज़ ऑफ मैंगो है इंडिया में. तो दीज आर द डाइवर्सिटी. what is this is a genetic diversity and species diversity, that is at the level of species level. एग्जाम्पल जैसे वेस्टर्न घाट हैं, उसके ऊपर जो एम्फीबियन स्पीशीज़ हैं उनकी जो वैरायटी है वो क्या है, ज़्यादा है इन कंपेरेटिव टू ईस्टर्न घाट्स. व्हाट इज़ इकोलॉजिकल? इफ़ वी यूज़ द वर्ड इकोलॉजिकल दैट मीन्स द एनवायरमेंटल और इकोसिस्टम. Desert, rainforest, mangroves, coral reefs, wetlands, sanctuaries, alpine mildews, these are all the ecosystem, different ecosystem that we have done in the last chapter. So how many species are there on earth and how many in India? क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज़ है बायोडाइवर्सिटी में. तो बायोडाइवर्सिटी इन शॉर्ट टर्म में हमने अंडरस्टैंड क्या करना है कि जितने भी प्लांट्स हैं, not only on the earth but also in the water, on the hills, डिफरेंट इकोसिस्टम में जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, इवन द माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सो द रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस इज द बायोडाइवर्सिटी. उसको हम क्या बोलते हैं कि वो बायोडाइवर्सिटी है. Total number of plants and animal species, that is more than 1.5 million. इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं बट एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि एक 1.5 मिलियन है. और एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग बहुत सारे टेक्सोनोमिक ग्रुप्स, स्पीशीज़
They are more complete in temperate than is the tropical countries. टेम्परेट और ट्रॉपिकल में क्या डिफरेंस है? टेम्परेट कंट्रीज में टेम्परेचर कम होता है, ट्रॉपिकल में कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, तो वी आर इन द ट्रॉपिकल कंट्रीज. जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं वो 20 to 50 मिलियन हैं. और इट मे बी अप टू 7 मिलियंस ऑल्सो. एनिमल्स में जैसे इंसेक्ट्स हैं, उनमें ज़्यादा स्पीशीज की वैरायटी है. जैसे 10 एनिमल्स में अगर हम 10 एनिमल्स हैं तो उसमें 7 क्या हैं? वो इंसेक्ट्स हैं. और इंसेक्ट्स में जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा है. सो दीज आर द global biodiversity, that is taxa of plants, invertebrates and vertebrates. These are the plants. Plants are can be fern, they can be angiosperm. एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स जिसको हम बोलते हैं. लाइकन्स हो सकते हैं. एल्गी और प्लांट की क्या है, ये एसोसिएशन होगी ना, इसको हम बोलते हैं लाइकन्स. फंगस, मॉस, ये सारे जो हैं प्लांट्स के अंदर आते हैं. इसी तरह से वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स में क्या है? बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिश, ये सारे वर्टिब्रेट्स में. इनवर्टिब्रेट्स में है क्रस्टेशियन, मस्क्स, इंसेक्ट्स, सारे इसी में आते हैं. तो ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है. सो दीज आर द डिफरेंट वैरायटीज. इंडिया में बेशक एरिया जो है वो कम है, लेकिन यहाँ पे जो ग्लोबल स्पीशीज है दैट इज 8.1%. और 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स जो हैं दैट इज मोर देन द एनिमल्स इन इंडिया. तो व्हाट इज द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटीज? दैट इज नोन एज द लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट. लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट में क्या होता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स की डाइवर्सिटी होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती थ्रू आउट द वर्ल्ड, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या होती है? अनइवन. इवन नहीं होती, अनइवन होती हैं. जैसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं एनिमल्स के, प्लांट्स के, उनके जो पैटर्न होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है. जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स. जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या हो, वो डिक्रीज होती जाएगी. कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर. इसका मतलब वहाँ पे क्या होंगी स्पीशीज? 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स. ठीक है, एक एग्जांपल है. और जो न्यूयॉर्क है उनमें क्या है? सिर्फ 56 स्पीशीज है. मतलब जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो डाइवर्सिटी क्या है वो कम हो रही है, तो हम ये यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं. तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डाइवर्सिटी. सेकंड है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. जो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप है उसमें है कि जैसे साउथ अमेरिकन जंगल्स में द जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने देखा कि एक रीजन में जो स्पीशीज रिचनेस है वो ज़्यादा है with increasing explored area, but up to a limit.
उससे क्या, उसका क्या मतलब है कि जो रिलेशन है बिटवीन द स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा, जिसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स, बर्ड्स, बैट्स, फ्रेश वाटर फिश जो है, उसको हम टर्न आउट टू बे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है, अगर हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज गिव अस अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर हम इस इक्वेशन के हिसाब से देखें, जो लॉग एस है लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, वेयर एस क्या है स्पीशीज रिचनेस, ए क्या है एरिया, जेड क्या है स्लोप ऑफ द लाइन जिसको हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं, और वाई इज द इंटरसेप्ट। सो अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिस्ट the value of z lies in the range of 0.1 and 0.2. The slope of the regression line is similar. अगर हम स्पीशीज और एरिया के रिलेशनशिप को देखें, बहुत ज़्यादा एरिया है, जैसे पूरा कॉन्टिनेंट है, तो उसमें जो स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ लाइन मस्ट बी स्टीपर। z वैल्यू जो होएगी वो क्या होएगी 0.6 से 1.2 के बीच में होएगी, ठीक है, ये स्टीपर होएगी। तो जो फंगीवोर्स हैं, जो फ्रूट ईटिंग हैं, सॉरी जो फ्रगीवोर्स हैं जिनको हम फ्रूट ईटिंग कहते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स जो होंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15। तो हम एरिया के अकॉर्डिंग जो स्पीशीज़ का रिलेशनशिप्स है उसको मैथमेटिकली रिग्रेशन से या मैथमेटिकली एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इन टू द इकोसिस्टम। अगर बहुत सारी वैरायटीज़ हैं तो उनका क्या फ़ायदा है, क्या इससे जो इकोसिस्टम है उसमें फंक्शनिंग अच्छी होती है या नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो कम्युनिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, वो ज़्यादा स्टेबल हैं, कंपैरेटिवली यहाँ पे कम स्पीशीज़ है। स्टेबिलिटी क्या क्या मतलब है, स्टेबल कम्युनिटी इसका मतलब है कि वहाँ पे वेरिएशन कम है, वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी। उससे क्या होएगा, स्टेबल है तो वो रेजिस्टेंट है, अगर टाइम टू टाइम चेंजेस आती हैं उसके लिए वो रेजिस्टेंट होंगे। टाइम टू टाइम चेंजेस मतलब नेचुरल और मैन मेड चेंज है, वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगी स्पीशीज़ को, इसके लिए वहाँ की स्पीशीज़ क्या होंगी, ज़्यादा स्टेबल होंगी। और अगर कोई एलियन स्पीशीज़ है, कोई बाहर की स्पीशीज़ आगे उस एरिया में ग्रो कर रही है जिसको हम बोलते हैं एलियन स्पीशीज़, तो उससे मोस्टली क्या होता है बाकी स्पीशीज़ पे क्या है इफेक्ट आता है अगर स्पीशीज़ कम है, लेकिन ये स्पीशीज़ अगर ज़्यादा हैं तो वो रेजिस्टेंट होंगी। रेजिस्टेंट का मतलब कि उन पे कोई असर नहीं होगा। सो दीज डिस्ट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स आर लिंक टू द स्पीशीज रिचनेस इन अ कम्युनिटी। देन व्हाट इज़ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अभी तक हमने किया है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, कि बायोडाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग, डिफरेंट द वैरायटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, द वैरायटी या ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पीशीज और जेनेटिक लेवल वेरिएशंस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लिविंग में हम प्लांट्स की बात करनी है, एनिमल्स की बात करनी है, ह्यूमन की बात करनी है, इवन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। और इसमें हमने देखा कि एक एरिया मैटर करता है और नंबर भी मैटर करता है। अगर ज़्यादा स्पीशीज़ है एक एरिया में, ज़्यादा वैरायटी है इस एरिया में, तो वहाँ पे जो इकोसिस्टम क्या होएगा वो स्टेबल होएगा, क्योंकि ज़्यादा वैरायटी में जो वेरिएंस के या रेजिस्टेंस के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। सो व्हाट इज़ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब बायोडाइवर्सिटी ख़त्म कैसे हो रही है, हम कैसे ख़त्म कर रहे हैं, जितने भी बायोडाइवर्सिटी मतलब प्लांट्स को कैसे ख़त्म कर रहे हैं, ह्यूमन एनिमल्स को कैसे ख़त्म हो रहे हैं, ह्यूमन स्पीशीज़ पे क्या असर हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे क्या असर हो रहा है। तो दैट वी विल cover in the next lecture, what is the loss in biodiversity.
So there is oral test after this presentation for you students. First is define biodiversity, and second question is who coined the term biodiversity, and what is latitudinal gradient. What is latitudinal gradient or the pattern of latitudinal gradient pattern of biodiversity. These are the three questions for you. Please answer them and send into my personal WhatsApp group. Thank you.